सो 8500G के साथ पीसी बिल्ड करने का सोच रहे थे आप, एंड आप सोच रहे थे फिर फ्यूचर में ग्राफिक कार्ड लगा लूंगा और तगड़ी गेमिंग हो जाएगी, अप टू 5070 लगा लूंगा भाई। 8500G तो बॉटल नेक भी नहीं करेगा, नया प्रोसेसर है, 8000 सीरीज का है, AM5 प्लेटफॉर्म पे है। बट वेट, बिफोर बाइंग 8500G एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपको पता होनी चाहिए 8500G बाय करने से पहले। तो वीडियो को अंत तक देखना, अच्छे से समझाना पड़ेगा मेरे को, पैसे वेस्ट मत करना। नाउ लेट्स रोल द इंट्रो। गेमिंग एंड एडिटिंग पीसीज बाय करने के लिए आज ही विजिट करें पीसी किंग स्टोर को, या फिर इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें टू बुक योर पीसी। हम आपके बजट एंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से आपका पीसी अच्छे से बिल्ड करके, टेस्ट करके शिप भी कर देंगे आपके डोर स्टेप तक। एड्रेस, फोन नंबर, गूगल मैप लोकेशन लिंक ऑल इन डिस्क्रिप्शन। अब देखो 8500G भर भर के अभी बिक रहा है एकदम गदड़ तरीके से, क्योंकि सबसे चीपेस्ट प्रोसेसर है जो कि इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ आता है, जो कि न्यू जनरेशन के हैं, एंड अप टू 1650 के आसपास की परफॉर्मेंस देते हैं। मतलब आप इसमें बहुत सारे पुराने गेम्स, AAA टाइटल्स इवन विदाउट ग्राफिक कार्ड खेल सकते हो, जस्ट प्रोसेसर APU को लगा के। सो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई साहब हम लोग अभी प्रोसेसर ले लेते हैं, एक डिसेंट सा B650M मदरबोर्ड ले लेते हैं, एंड फ्यूचर में ग्राफिक कार्ड अपग्रेड कर लेंगे एकदम तगड़ा वाला। बट यहीं पे आप गलती करोगे, क्योंकि आपको शॉपकीपर्स ये नहीं बताएंगे, ना ही शॉपकीपर्स को पता होगा कि दिस इज अ Phoenix 2 प्रोसेसर। अब Phoenix 2 प्रोसेसर क्या होता है भाई, अब ये चीज क्लियरली ना AMD के वेबसाइट पे भी मेंशन नहीं है। 8500G Gen 4x4 PCI को ही सपोर्ट करता है, इवन इन द ग्राफिक कार्ड स्लॉट। 8500G में PCI लेंस का लिमिटेशन है बहुत बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा कि आप ग्राफिक कार्ड लगाओगे फ्यूचर में बड़ा वाला तो बॉटलनेक होगा ड्यू टू इट्स बैंडविड्थ। अब इसको आसान भाषा में समझते हैं, आप किसी भी B650M मदरबोर्ड के वेबसाइट पे जाके या उसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर टाइप करके देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे B650M DS3H गीगाबाइट का जो मदरबोर्ड है उसका टाइप किया है। यहाँ पे स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि Phoenix 1 प्रोसेसर PCI 4.0 x 8 लेन्स पे चलेगा, एंड Phoenix 2 प्रोसेसर्स जो AMD के हैं वो x4x4 लेन्स पे चलेगा। अब ये PCI वर्जन एंड लेन्स का क्या चक्कर है वो मैं इस आसान से चार्ट से समझाता हूं। अब देखो PCI वर्जन जो आपका मदरबोर्ड का एकदम टॉप वाला स्लॉट होता है, जिसमें ग्राफिक कार्ड घुस जाता है, लग जाता है उस स्लॉट में। फॉर एग्जांपल ये B450M स्टील लेजेंड है, इसका जो ये टॉप वाला स्लॉट है दैट इज दिस वन, इसमें ग्राफिक कार्ड लगता है, आप जानते ही होंगे। अब इसमें वर्जन्स आते हैं, जैसे ये B450 सीरीज का है, तो B450 सीरीज में वो जो टॉप वाला स्लॉट था वो PCI 3.0 वर्जन वाला था। अब टेबल में हम लोग देखें तो 3.0 वर्जन ये है, एंड अब वो 3.0 वर्जन में भी ये X16 लेंस को सपोर्ट करता है इन दैट स्लॉट, फर्स्ट स्लॉट में। अब लेंस का क्या चक्कर है, PCI वर्जन तो बता दिया मैंने आसान भाषा में। लेंस ये है कि बेसिकली फिजिकल मदरबोर्ड के अंदर एक एक लाइन जा रहा होता है टू द CPU, अंदर में पतला मेटल का स्ट्रिप। इसका मैं पिक लगा दूंगा, जो मदरबोर्ड का जो CPU सॉकेट है वहां पे आपको ढेर सारी लाइंस जाती हुई दिख रही होगी एकदम, वैसे 16 लेन्स जा रहे हैं डायरेक्टली टू द CPU। अब जितने ज्यादा वो लेन्स होंगे, इतने ज्यादा लेन्स टू द CPU जाएंगे, उतना तेजी से आपका डाटा ट्रांसफर होगा वाइल गेमिंग एंड एडिटिंग एंड डूइंग एक्स्ट्रा जो भी वर्क है। सो वही इस टेबल में एक तरफ PCI वर्जन लिखा हुआ है एंड एक तरफ लिखा हुआ है कितने लेन्स पे चल रहा है वो PCI वर्जन। उसके हिसाब से जो हमारा बैंडविड्थ है वो डिफर करता है कि एक सेकेंड में कितना मैक्सिमम डाटा पुश कर सकता है आपका PCI स्लॉट। अब 8500G 4x4 लेन्स को सपोर्ट करता है, तो 4x4 इज इक्वल टू PCI 3.0 x 8। अब आगे की चीज समझते हैं कि आपको कोई भी ग्राफिक कार्ड लगाने से पहले या CPU लेने से पहले, कॉम्बो लेने से पहले आपको तीन चीजें ध्यान रखनी होती हैं। पहला है कि CPU कितने लेन्स को सपोर्ट करेगा इन द फर्स्ट PCI स्लॉट। अब 8500G 14 लेन्स को ही सपोर्ट करता है, एंड उसमें से 10 ही यूजेबल हैं एक बार में, जो कि बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। Ryzen 5 7600X एंड 7600 में 28 आते हैं, आउट ऑफ विच 20 या 24 आर यूजेबल, जो कि बहुत ज्यादा होता है, एम्पल अमाउंट फॉर अ नॉर्मल गेमिंग PC। लेकिन 10 बहुत ही कम है। इसी के कारण लेंस कम होने के कारण पहले PCI X16 स्लॉट में वो मैक्सिमम 4 लेंस में ही चल पा रहा है। अब जो हमारे B450 सीरीज वाले मदरबोर्ड होते हैं उसमें PCI 3.0 x X16 लेंस का सपोर्ट रहता है, B550 में 4.0 x 16
एंड B650 में भी 4.0 टाइम्स 16 का सपोर्ट है। हाई एंड में आप चले जाते हो तो 5.0 टाइम्स 16 का सपोर्ट है, बट दिस इज बैकवर्ड कंपैटिबल। अब आपने CPU ले लिया 8500G, 4x4 को ये सपोर्ट करता है, बट मदरबोर्ड आपने लिया अच्छा वाला PCI 4.0 टाइम्स 16 को सपोर्ट करता है, लेकिन CPU के लिमिटेशन के वजह से वो 4x4 में चला गया, तो बैंडविड्थ डिक्रीज हो गई। अब आप ग्राफिक कार्ड सोच रहे हो कि फ्यूचर में हाई एंड वाला लगाऊंगा मैं, फॉर एग्जांपल 5070, तो यहाँ पे बैंडविड्थ बॉटलनेक हो जाएगा आपका ग्राफिक कार्ड। आपको स्टैट्स में दिखेगा जरूर कि 99% पे चल रहा है, लेकिन FPS आपके कमाने वाले हैं। दिस थिंग वाज टेस्टेड बाय रैंडम गेमिंग HD यूट्यूब चैनल, जो कि डिफरेंट PC पार्ट्स को चेक करते रहते हैं, बेंचमार्क करते रहते हैं। उन्होंने 8500G को B650 मदरबोर्ड में लगा के चेक किया एंड बाद में उसमें 4070 सुपर ऐड किया। एंड तीसरा पॉइंट ये है कि आपको ग्राफिक कार्ड को भी चेक करना पड़ेगा वो मैक्सिमम कितने लेन्स को सपोर्ट करता है। 4070 सुपर जो था वो PCI 4.0 टाइम्स 16 लेन को सपोर्ट करता है, बट जो हमारा CPU है वो मैक्सिमम सपोर्ट करेगा 4x4 लेन्स को। तो वहां पे बैंडविड्थ बॉटलनेकिंग आई सामने। भले ही आपका ग्राफिक कार्ड दिख रहा है कि 99% पे चल रहा है, लेकिन उसको डाटा ट्रांसफर करने में ज्यादा टाइम लग रहा है, इसके वजह से FPS आपके ड्रॉप हो रहे थे उस केस में। उस वीडियो का मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 10 to 18% का FPS ड्रॉप था, मतलब आपका 4070 सुपर बन गया 4070, मतलब पैसे दे रहे हो आप 4070 सुपर के, लेकिन आपको मिलेगा बाद में अपग्रेड करने के बाद, अगर आपने ऐसा किया तो 4070 का परफॉर्मेंस। अच्छा बात नहीं है। सो कंक्लूजन यही है कि आपको तीनों चीजें देखनी पड़ेंगी। पहला, CPU कितने लेन्स को सपोर्ट करेगा इन द PCI स्लॉट, CPU में कितने लेन्स अवेलेबल हैं, यूजेबल हैं। सेकंड, मदरबोर्ड का PCI स्लॉट कितने लेन्स को सपोर्ट करता है, कौन से वर्जन का है। एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, ग्राफिक कार्ड आप सोच रहे हो कि ये वाला मैं फ्यूचर में लगाऊंगा, तो वो किस वर्जन को सपोर्ट करता है, कितने लेन्स को सपोर्ट करता है। अब आप बोलोगे भाई मैंने तो ले लिया 8500G एंड अब फंस गया मैं, तो मैं आपको बोलूंगा आप फंसे नहीं हो, आप मैक्सिमम 4060 लगा लेना। 4060 में बहुत ही मिनिमल मतलब परफॉर्मेंस लॉस आएगा, मतलब 3-4 FPS का ही। फॉर एग्जांपल किसी दूसरे प्रोसेसर में जैसे 8600G या 7600 में आपको 64 FPS 65 FPS मिल रहे थे, तो इसमें आपको 60 FPS मिलेंगे। लेकिन उसके ऊपर अगर आप चले जाते हो, क्योंकि 4060 इज अ PCI 4x8 GPU एंड उसका मेमोरी बैंडविड्थ इतना है मैक्सिमम, बट 8500G सपोर्ट्स ओनली 4x4, लिटरली आधा हो गया बैंडविड्थ। अब ये थोड़ा बहुत डिफरेंस हर एक मदरबोर्ड में आता है जब आप पुराने सिस्टम में नया ग्राफिक कार्ड अपग्रेड करते हो, बट वो उतना नोटिसेबल नहीं होता है। लेकिन इस केस में 8500G के केस में ये इतना बैंडविड्थ बॉटलनेक कर दिया है कि बहुत ही ज्यादा नोटिसेबल डिफरेंस आएगा अगर आप 4060 से ऊपर का ग्राफिक कार्ड लगाते हो तो। एंड मजेदार बात यह है कि ना ये चीज किसी को पता होगी नेहरू प्लेस के स्टोर्स में, स्पेशली फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर, एंड पता होगी तो कोई भी आपको बताएगा नहीं। एंड अगर आप इन झमेलों में पढ़ना ही नहीं चाहते हो कि मेरे बजट के हिसाब से भाई क्या बेस्ट पॉसिबल पीसी है आपके यूज केस के हिसाब से, वो कोई बना के दे दे, सजेस्ट कर दे मुझे, तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। आपका अपना पीसी किंग स्टोर, सीधे हमसे ही बात होगी आपकी, अच्छे से बिल्ड करके पैक करके आपके डोर स्टेप तक शिप कर देंगे आपका पीसी। प्लग एंड प्ले वाला मामला रहता है, एकदम फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ लाइव आप अपना पीसी बिल्ड बनते हुए भी देख सकते हो। विंडोज ड्राइवर सब कुछ अपडेट करके देते हैं आपको। अब फॉर एग्जांपल अगर आपने 12400F प्रोसेसर लिया है, जो कि एकदम हॉट सेलिंग प्रोसेसर है भाई साहब, उस पर डील्स चल रही हैं, मैंने पोस्ट डाला था, अगर पीसी बिल्ड करवाना था तो वो हॉट डील है भाई, अंडर 58,000 12400F प्लस 4060 का पीसी बिल्ड, EMI अवेलेबल। अब अगर आप 12400F लेते हो जो कि PCI 4.0 टाइम्स 16 को सपोर्ट करता है एंड उसी के कंपैटिबल मदरबोर्ड ले लेते हो 4.0 टाइम्स 16 का, तो आप मैक्सिमम कितना ग्राफिक कार्ड लगा सकते हो उसमें, ये कैसे पता लगाओगे? मैक्सिमम आप लगा सकते हो उसमें 5060 Ti 16GB। अब ये मैंने कैसे बताया? क्योंकि 5060 Ti 16GB 1080p पे बॉटलनेक नहीं होगा इन मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स, 95% ऑफ द गेम्स में। एंड आई डोंट थिंक कि आप 1080p पे खेलोगे अगर 5060 Ti 16GB ले रहे हो। तो 1440p पे जैसे हम लोग रिजोल्यूशन बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे आपका GPU पे लोड ज्यादा पड़ता है, CPU पे कम लोड पड़ता है। तो देयर इज नो बॉटलनेक सिचुएशन विद 12400F एंड 5060 Ti इज अ PCIe 5.0 टाइम्स 8 कार्ड एंड आपका CPU सपोर्ट करता है 4x16 एंड मदरबोर्ड का PCI स्लॉट सपोर्ट करता है 4x16। एंड अगर हम लोग
5.0 को बैक ट्रैक करें तो 4.0 16 में सेम बैंडविड्थ आता है। तो देयर इज नो बैंडविड्थ लिमिटेशन विद 12400F एंड 5060 Ti 16GB। बट वहीं पे अगर आप 5070 पे चले जाते हो तो एक तो वो इतना पावरफुल ग्राफिक कार्ड हो गया कि 12400F बॉटलनेक होगा 1080p पे, एंड दूसरी बात कि दैट इज अ PCI 5.0 x 16 कार्ड, जिसको हम लोग बैक ट्रैक करेंगे तो 4.0 x 32 चाहिए हमें, लेकिन हमारे पास CPU एंड मदरबोर्ड के लिमिटेशन की वजह से हमारे पास है 4.0 x 16, तो आधा बैंडविड्थ कम हो गया ना, इसलिए 5070 पे नहीं जाना है आपको, मैक्सिमम 12400F 5060 Ti 16GB तक को बिना बॉटलनेक किए हुए सपोर्ट करेगा। सो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। अब ये मैंने बताई एक चीज, पता है मेरे पास लोग आते हैं भाई साहब जिनको नॉलेज नहीं होती पीसी बिल्ड के बारे में, अजीब से क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर एग्जांपल 14400F के साथ ये कूलर क्यों लगा रहे हो भाई? तो बोलते हैं भाई स्टॉक कूलर पे तो चल तो जाएगा, ये एक्स्ट्रा 1000 रुपए खर्चा है, क्यों करने का है, बजट बढ़ रहा है, देखो वो सामने वाला इतने में दे रहा है। लेकिन क्या करूं, हीटिंग होती है भाई, हीटिंग, एक तो इतनी गर्मी पड़ रही है, ऊपर से स्टॉक कूलर नॉट इनफ। भावनाओं में बह गया। अब ये तो हो गई एक बात PCI स्लॉट की, ऐसी 50 बात रहती हैं जो कि देखना पड़ता है हमें पीसी बिल्ड या पीसी बिल्ड का क्योटेशन देने से पहले, क्योंकि सारी चीज़ें आपस में कंपैटिबल होके एक साथ चलनी चाहिए ना। CPU से लेके मदरबोर्ड से लेके ठंडा होना चाहिए, प्रॉपर कूलिंग होनी चाहिए, फिर प्रॉपर वॉटेज होनी चाहिए, अगर फ्यूचर में आपको अपग्रेड करना चाहिए तो उसके हिसाब से पावर सप्लाई लगेगा, आपस में वर्जन्स कंपैटिबल है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपके बजट के अंदर देखनी पड़ती है। एंड बिल्ड के बाद चेक भी करना पड़ता है कि भाई जो हम लोगों ने रिकमेंड किया वैसी परफॉर्मेंस आ रही है कि नहीं, तभी आपको पीसी हम लोग डिलीवर करते हैं प्रॉपर स्ट्रेस टेस्टिंग चेकिंग के बाद। दैट्स व्हाई बोलता हूँ बाय फ्रॉम पीसी किंग स्टोर। एक बार क्योटेशन लेके जरूर जाना, प्राइसेस भी आपको सही देखने को मिलेगी, GST बिल भी देखने को मिलेगा, पैन इंडिया शिपिंग है, सील्ड पैक कंपोनेंट्स, लाइव आप पीसी बिल्ड अपना बनते हुए देख सकते हो, एवरीथिंग टू योर डोर स्टेप। बाकी जाते जाते इंस्टाग्राम व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लेना, क्योंकि व्हाट्सएप चैनल पे हम लोग डालते हैं फ्री गेम्स के डील्स that you don't want to miss। एंड गेमिंग चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन गेमिंग, वहाँ पे हम लोग फन गेमिंग वीडियोस डालते हैं। बाकी मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।